बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ, इन फिट फाट हूँ और हाजिर हूँ आज एक नई सुबह के साथ, एक नई सुबह की नई रूटीन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नाश्ता तैयार हो रहा है और नाश्ते के बाद आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं ये आगे चल के आपको बताती हूँ। आज का मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम टेबल बना लीजिए तो काम बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ मैंने किया था रात को फ्रिज को खाली, कि मेरे फ्रिज काफ़ी गंदा हो चुका था और अब चूँकि बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे साफ़ कर लूँ। तो रात को ही मैंने सारा कुछ निकाल लिया था और इसके जो पार्ट्स वगैरह निकालने वाले थे वो निकाल के सारे धो लिए और अब मैंने नाश्ते से फारिग होने के बाद वो सारा कुछ इसमें दोबारा से रखा, क्योंकि फटाफट से साफ़ हो गई थी। और मैंने सोचा कि साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लूँ, थोड़े से कपड़े थे। बच्चे सब नाश्ता करके स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से अपने फ्रिज की सेटिंग कर ली। माशाल्लाह से मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा हो गया है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलते हैं अब बाहर और जल्दी जल्दी से मैं कपड़ों को ख़त्म कर लूँ। यहाँ तकरीबन कपड़े धुल चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे नहीं। अब मैंने उनको साफ़ पानी से खंगाला और साथ साथ में ड्रायर में डालती जा रही थी, क्योंकि थोड़ी सर्दी होती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं अपने कपड़े संभाल भी लिया करूँ, क्योंकि धोने तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन फिर इनको समेटना और संभालना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। बहरहाल इसके बाद खाना वगैरह तैयार करना होता है। सेकंड टाइम ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन्हें फ़र्स्ट टाइम ही धोऊँ और फर्स्ट टाइम ही संभाल भी लूँ। तो सो मैं ट्राई कर लेती हूँ, फिर इनको थोड़ी देर की धूप ही काफ़ी होती है जी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और जब तक मैं खाना तैयार करूँगी तो फिर उसके बाद मैंने इनको इंशाल्लाह समेट लेना है। यहाँ फिर मैं आ गई किचन की तरफ। कपड़े ख़त्म करने के बाद पहले मैंने गूंदा है आटा, तो आटा मैंने फटाफट से गूंद लिया और इसके बाद फिर मैंने हांडी बनाई। हांडी चूँकि मैंने आज दाल तोरी पकाई और बच्चे उस पर इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, साथ मैंने सोचा कि चलो मैं आलू की भुजिया भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरे ख्याल में मैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे भी बात करती जाऊँ साथ साथ। पिछली वीडियो में मैंने जो लफ्ज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था दोचा जी। तो आज मैंने आपको बताना है कि दोचा किसको कहते हैं। तो दोचा जो है, तो मैंने पहले एक लफ्ज़ शेयर किया था बम्बा, यानी कि नल का हैंड पम्प। तो उसी के साथ जो पानी के लिए छोटी सी टैंकी बनाई जाती है, एक तो बड़ी टैंकी होती है जो मोटर से भरी जाती है ना, एक छोटी टैंकी जो नलके के साथ लगी होती है, उसको हमारे ज़बान में दोचा भी कहते हैं जी। तो ये तो हो गया पिछली वीडियो का लफ्ज़। तो अब बात करते हैं नए लफ्ज़ की। आज का नया लफ्ज़ क्या है? आज का नया लफ्ज़ है टूल जी। तो ये टूल हरगिज़ इंग्लिश वाला टूल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी टूल्स बोलते हैं औज़ार को, लेकिन हमारी ज़बान में भी किसी एक चीज़ को टूल बोला जाता है। तो किस चीज़ को टूल बोला जाता है, इसके लिए ये सब जानने के लिए, हो सकता है मेरी वीडियो देखने वाले बेशतर लोग तो जानते भी होंगे, और जो नहीं जानता उनको अगर जानना है तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि टूल किसको बोलते हैं, हमारी ज़बान में किस चीज़ को टूल बोला जाता है जी। तो यहाँ पे मेरी एक हांडी तैयार हो चुकी थी और अब मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भुजिया बना लूँ आलू की, क्योंकि वो दाल तोरी खाने पे ज़्यादा खुश नहीं होते। तो यहाँ मैंने फटाफट से उनके लिए आलू की भुजिया भी बना ली। आलू की भुजिया बनाने के बाद फिर हमारा खाना हो गया तैयार। मैंने रोटी बनाई, बच्चे आए स्कूल से, खाना खाया। उसके बाद मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे आए और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब मैं फ्री हुई तो शाम हो चुकी थी। और शाम के वक्त अब फिर रात को क्या खाना है, बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल से लेट आते हैं तो खाना देर से खाया जाता है दिन का। तो रात को किसी का भी कुछ खास दिल नहीं चाह रहा होता खाना खाने को, तो चाहते हैं सबके होते हैं कि कोई दूसरी चीज़ बनी। अम्मी के घर से आए थे भुट्टे, लेकिन ये भुट्टे अभी इतने सख्त नहीं रहे क्योंकि दूध वाले दाना इनका ख़त्म हो चुका है, दाना थोड़ा सा पक चुका है। सो भुट्टे तो नहीं भुने जा सकते थे, तो मैंने सोचा चलो इनके दाने अलग कर लेते हैं और दाने भूनते हैं, क्योंकि सबको हमारे घर में ये पसंद है। तो यहाँ मैं इनको साफ़ कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने इनके दाने भुने हैं, रेत और नमक मिक्स करके उसमें डाल के भुने जी। तो ये थी मेरी आज की दिन भर की रूटीन। हालांकि जितना ज़्यादा मैंने आज काम किया है उस कदर तो मैं सारा शूट नहीं कर सकी, क्योंकि किसी एक बंदे के लिए ना ये सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्रिज भी साफ़ किया, कपड़े भी धोए, साथ में बच्चों के लिए खाना तैयार करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और काफ़ी सारे काम और भी हो जाते हैं। ऐसे में साथ साथ शूट करते जाना तो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मुझे आप सब के तहामुल की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी
नई वीडियो में नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।